गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाय इंग्लिश एकेडमिक क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने अमित 11th और 12th ग्रामर और लिटरेचर दोनों ही क्लासें आपको दूंगा, लेकिन शुरुआत हम करेंगे ग्रामर से। तो मैं आपसे पूछता हूँ 11th और 12th का सबसे पहले मैं आपको चलिए बता देता हूँ। 11th और 12th में जो ग्रामर का पोर्शन होता है वो एक जैसे ही टॉपिक्स होते हैं दोनों में। लिटरेचर अलग होती है तो मैं अलग से कराऊंगा, लेकिन ग्रामर में दोनों को एक साथ ही कराऊंगा, चाहे वो 11th क्लास हो चाहे वो 12th क्लास हो। गेटिंग मी? चलिए अब आगे मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको ग्रामर का सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक्स ग्रामर में आते हैं, अगर वो आपको नहीं पता है तो चलिए मैं आपको सबसे पहले वो टॉपिक्स लिखवा देता हूं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपके आता है सिंटेक्स। सिंटेक्स सिंटेक्स में आपको सेंटेंस करेक्ट करने के लिए आते हैं, सिंटेक्स करेक्ट करने के लिए आते हैं। इस सिंटेक्स टॉपिक में आपको जो पढ़ना होता है, जब आप टीचर के पास जाते हैं तो आपको जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ना होता है बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और मैं आपको बताऊं, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या आप एयरफोर्स की तैयारी करने वाले हैं भविष्य में, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पोर्शन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप मेरी ऑफलाइन क्लास में आएंगे या जो भी बच्चे आते हैं आप उनसे कंफर्मेशन ले सकते हैं, मैं उनको स्पोकन भी कराता हूं 15 से 20 मिनट शुरुआत में, क्योंकि मैं जानता हूं बच्चों का भविष्य इंग्लिश पर ही निर्भर करता है। अगर आपको एनडीए जाना है या एयरफोर्स जाना है, सीडीएस जाना है, तो आपको स्पोकन में भी अपने ध्यान देना होता है, तो वो मैं शुरुआत से ही बच्चों को कराता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं यही बता रहा था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके इंग्लिश में, जो आगे तक आपके काम आएगा। इसमें हम क्या सीखते हैं, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हैं, जैसे आपका नाउन, नाउन का यूज, जैसे आपका प्रोनाउन, जैसे आपका वर्ब लिख लेते हैं पहले, वर्ब। ऐसे आपका आता है एडवर्ब, उसके बाद आपका आएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, फिर आपका आएगा कंजंक्शन, उसके बाद आपका आएगा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, इसके बाद आपका आएगा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। देखिए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो आपके एग्जाम में आपको पढ़नी होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं? 8, जो कि मैंने लिख दिया आपके लिए। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। इसके अलावा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आता है लेकिन फिर भी वो सिंटेक्स में आता है, मीन्स कहने का ये मतलब है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से अब वो बाहर है वो टॉपिक, लेकिन आपके सिंटेक्स में आता है। सिंटेक्स मतलब सेंटेंस करेक्ट करने के लिए उसमें भी आपको दिए जाते हैं। तो वो है आपका आर्टिकल। आर्टिकल जैसे ए, एन और द, इनका जो यूज होता है, ए एन और द का यूज, यूज ऑफ ए एन और द, इनको हम कहते हैं आर्टिकल। क्या कहते हैं इनको? आर्टिकल। तो ये था आपका पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है, काफी लेंथी टॉपिक है, समय लगता है ये। अब चलिए ये आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा टॉपिक लिख के देता हूं। दूसरा टॉपिक आपका क्या रहेगा? ये पहला था। अगर आप सेकंड की बात करें तो सेकंड टॉपिक आपका है नरेशन। सुना है आपने बच्चों नरेशन? नरेशन को जानते हो आप क्या होता है? बिजनौर में तो इसको केवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह के पढ़ाते हैं बच्चों को, इसका नाम ही नहीं बताते कि इसका नाम क्या होता है। नरेशन। क्या होता है नरेशन? नरेशन में हमारे पास दो स्पीच होती हैं, एक तो डायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरी होती है आपकी इनडायरेक्ट। ये दो तरह की स्पीचेस इसमें होती हैं जिनको हम पढ़ते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ये काय में आता है? नरेशन में। टॉपिक का नाम क्या है? नरेशन। उसमें क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जो हम पढ़ने वाले हैं। ये आपका दूसरा टॉपिक है। पहला आपका ये था, मैं अब इसको हटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा। अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन।
अगला टॉपिक है बच्चों हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या आता है चलिए देख लीजिए। सबसे पहले आज में इसमें आता है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू मीन्स एडवर्ब को समाप्त करना। इसमें एक टॉपिक होता है जो हमारे पास आता है, ये पहला टॉपिक है। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा आता है इसमें चेंज ऑफ डिग्री, चेंज ऑफ डिग्री। चेंज ऑफ डिग्री इसमें हमारा नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशन में ही। जो ट्रांसफॉर्मेशन का ही तीसरा टॉपिक है वो है वॉइस। वॉइस में दो तरह की वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसका फोर्थ है इंटरचेंज। इंटरचेंज, इंटरचेंज आता है आपका असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव। असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव, ऐसे आपका इंटरचेंज आता है। पांचवा टॉपिक है आपका, ये भी इंटरचेंज आता है आपका, ये इंटरचेंज है आपका अफर्मेटिव अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब जो सिक्स्थ है इसमें वो है आपका इंटरचेंज असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी। इंटरचेंज होता है एक दूसरे के बदलना, जैसे इंटरचेंज मतलब असर्टिव से इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव से असर्टिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव। तो ये होता है इंटरचेंज, ये होता है इंटरचेंज। तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन में ये 6 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, आप इनको लिख लीजिए। आई होप आपने लिख लिए होंगे, मैं इनको हटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं लिखा तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके हम आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस पहला था सिंटैक्स, ये है सिंथेसिस। सिंथेसिस में हमारे पास 3 प्रकार के सेंटेंस होंगे, जैसे सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। इनको हमें क्या करना होता है, सिंथेसिस करना होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है सेंटेंस को जोड़ना। जैसे हमारे एग्जाम में 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस एक साथ दे देंगे और हमसे कहेंगे इनको सिंपल बनाओ, कंपाउंड बनाओ या कॉम्प्लेक्स बनाओ। तो इस तरह का टॉपिक ये है, तो इसको लिख लीजिए, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक था सिंथेसिस। चलिए अब इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है ये आपका फोर्थ था। जो फिफ्थ टॉपिक आपका है वो है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, ऐसी वोकैबुलरी भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपको एनडीए, एयरफोर्स और जो भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं जिस जो इंग्लिश पर बेस होते हैं, जिन जहाँ जहाँ भी इंग्लिश आती है वहाँ पर आपको वोकैबुलरी का एक अच्छा खासा पोर्शन मिलता है। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तो आप उससे स्पोकन भी कर सकते हैं, आप एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं कोई भी। तो इसलिए वोकैबुलरी पे आप ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि वोकैबुलरी को केवल एग्जाम टाइम में आपने 20-25 वोकैबुलरी, जैसे एंटोनियम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, वन वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं और आपके एडवर्ब्स वगैरह होते हैं, इडियम्स होते हैं। तो ये सारे के सारे आपको, ऐसा नहीं कि 10-5 टीचर ने निशान लगाया और आपने याद करके एग्जाम दे दिया, ऐसा नहीं होता। इसमें आपको मेहनत करनी होती है, इसकी अलग से आपको क्लास देनी होती है जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा एग्जाम के लिए भी, और उससे आगे की भी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो ये था आपका क्या, वोकैबुलरी। इसमें आता है एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेज, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। चलिए
अब इसके बाद आपका आता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल में आपका आता है जैसे आपका एसे, टॉपिक्स, ये सारी चीजें आपकी काम में आती है, एप्लीकेशंस, लेटर्स, ये आपका आएगा राइटिंग स्किल्स में। तो ये राइटिंग स्किल्स आपका नेक्स्ट एक टॉपिक है। जैसे एसे लिखने के लिए आ जाए, कोई भी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टॉपिक पे, है ना, रिपोर्ट लिखने के लिए आ जाए, एसे लिखने के लिए आ जाए, आपके लिए ऐसे आता है। उसके अलावा आपको एप्लीकेशन और लेटर भी लिखने के लिए आते हैं एग्जाम में। तो वो क्या है, आपका राइटिंग स्किल है। क्या है? राइटिंग स्किल। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका ग्रामर का पोर्शन। ट्रांसलेशन, छोटा सा आपका ट्रांसलेशन भी आएगा, वो भी आप लिख लीजिए। ट्रांसलेशन जैसे स्टोरी बनाना कहते हैं आप जिसे, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, तो क्या होता है आपका ट्रांसलेशन होता है। क्या होता है? ट्रांसलेशन। पहले जब एग्जाम हुआ करता था तो इसमें हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी आया करता था, अब नहीं आता ऐसे, अब तो केवल हिंदी से ही इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए आता है। तो ये आपका ट्रांसलेशन हो गया है। तो ये आपका जो पोर्शन है वो है आपका ग्रामर का पोर्शन जो आपको तैयार करना है। अगर हम इसमें शुरुआत करें, ग्रामर की अगर हम इसमें शुरुआत करें, तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन के जो टॉपिक्स होते हैं वो लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने अभी एक टॉपिक आपको लिखाया था ना, ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए हम आज अगर शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको मैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता हूं। तो पहला टॉपिक जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन लिख लीजिए आप। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन का जो अर्थ होता है वो होता है सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना। सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना। लेकिन ध्यान रहे कि उस सेंटेंस का केवल रूप ही परिवर्तित हो, अर्थ उसका परिवर्तित नहीं होना चाहिए, अर्थ उसका चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन सुना देता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का रूप परिवर्तित करना होता है बिना उसका अर्थ बदले, बिना उसका अर्थ बदले। राइट? चलिए, तो जैसे मैं एक एग्जांपल भी आपके सामने यहाँ रख देता हूं। मैंने लिखा मोहित wrote a letter, wrote a letter। मोहित ने एक पत्र लिखा, ये एक सेंटेंस लिखा है, मोहित wrote a letter। अब इसका मतलब हुआ मोहित ने पत्र लिखा, मोहित ने पत्र लिखा। अब मान लीजिए मैं इसका रूप परिवर्तित करना चाहूं, a letter was written by मोहित। तो देखिए इस सेंटेंस का रूप तो चेंज हो गया। ये लिखा है मोहित wrote a letter और यहाँ लिखा है लेटर वाज रिटन बाय मोहित। तो जो फॉर्म है इस सेंटेंस की, रूप है, वो तो चेंज हो गया, आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या अर्थ चेंज हुआ? अर्थ इसका चेंज नहीं हुआ, मीनिंग इसका चेंज नहीं हुआ। जो मीनिंग पहले था वही मीनिंग अब भी है। जैसे मोहित wrote a letter, मोहित ने पत्र लिखा, या आप ये कह लीजिए एक पत्र मोहित के द्वारा लिखा गया, तो काम तो अब भी वही हुआ है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इसी चीज को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए, अब ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको 6 टॉपिक्स लिखवाए थे। उसमें सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया था रिमूव टू। क्या लिखवाया था? रिमूव टू। तो सबसे पहले अगर हम सीखेंगे तो रिमूव टू ही सीख लेते हैं। चलिए